नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट की। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो आस्था को सीधे इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ रहा है। मतलब दो सबसे पवित्र हिंदू तीर्थ स्थलों पशुपतिनाथ और बैद्यनाथ धाम को एक बिल्कुल नए एक्सप्रेसवे से जोड़ा जा रहा है। जरा सोचिए, क्या हो अगर 14 घंटे का लंबा सफर सिर्फ 2 घंटे में पूरा हो जाए। एक ऐसी तीर्थ यात्रा जिसके लिए अभी लगभग पूरा दिन निकल जाता है, वो बस कुछ ही घंटों में सिमट जाए। ये दिखाता है कि हजारों भक्तों के लिए ये सफर हर साल कितनी बड़ी चुनौती होता है। ये सच में यकीन करना मुश्किल है। ये जो नया एक्सप्रेसवे बन रहा है ना, वो ट्रैवल टाइम को सीधे 13 से 14 घंटे से घटाकर सिर्फ 2 से 3 घंटे कर देगा। सोचिए कितना बड़ा बदलाव है ये, और यही इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा, सबसे जबरदस्त फायदा है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि अभी की हालत क्या है। तीर्थ यात्रियों को आखिर किन मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। देखिए, ये सफर शुरू होता है नेपाल के पवित्र पशुपतिनाथ से और खत्म होता है झारखंड के देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम पर। और सच कहें तो ये सफर आसान बिल्कुल नहीं है। हजारों लाखों श्रद्धालुओं के लिए ये एक बहुत लंबी और थका देने वाली यात्रा होती है। समय, दूरी और फिर रास्ते की मुश्किलें सब मिलकर इसे एक बहुत ही कठिन सफर बना देते हैं। लेकिन अब लग रहा है कि एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। तो चलिए अब बात करते हैं उस सॉल्यूशन की, उस समाधान की जो इस पूरी यात्रा का नक्शा ही बदल कर रख देगा। बिहार सरकार ने एक ऐसे जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का ऐलान किया है जो इस यात्रा में एक तरह से क्रांति ला सकता है। तो इस प्रोजेक्ट का ऑफिशियल नाम है पशुपतिनाथ बैद्यनाथ धाम हाई स्पीड कॉरिडोर, और इसे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कहा जा रहा है। अब ये ग्रीनफील्ड क्या होता है? इसका सीधा सा मतलब है कि ये एक्सप्रेसवे पूरी तरह से एक नए रास्ते पर बनेगा, जमीन से। ये मौजूदा सड़कों को चौड़ा करने से कहीं ज्यादा तेज और आसान तरीका होता है। और इसकी लंबाई कितनी होगी? करीब 250 किलोमीटर। अंदाजा लगाने के लिए ये समझिए कि ये दिल्ली से जयपुर जितना लंबा है। तो आप सोच सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा और कितना विशाल है। अच्छा, तो इसका रूट क्या होगा? आइए इसके रास्ते पर एक नजर डालते हैं। ये शुरू होगा नेपाल के पशुपतिनाथ से, फिर बिहार के सुपौल जिले से ये भारत में एंटर करेगा, और उसके बाद सहरसा, मुंगेर और बांका जैसे बड़े जिलों से होता हुआ ये आखिर में पहुंचेगा झारखंड के देवघर बाबा बैद्यनाथ धाम। और हाँ, ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से कंफर्म्ड है, एकदम ऑफिशियल। बिहार के जो पथ निर्माण मंत्री हैं डॉक्टर दिलीप जायसवाल, उन्होंने खुद विधानसभा में इसका ऐलान किया है। तो मतलब ये सिर्फ कोई सपना या प्लान नहीं है, ये सच में होने जा रहा है। चलिए अब आते हैं इस एक्सप्रेसवे के सबसे कमाल के फायदे पर, और वो है टाइम की बचत, जबरदस्त बचत। इस बदलाव को समझने के लिए ना, मुंगेर का एग्जाम्पल एकदम परफेक्ट है। ये एक्सप्रेसवे के लगभग बीच में पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि मुंगेर के लोग अब यहाँ से पशुपतिनाथ पहुंच जाएंगे सिर्फ 3 घंटे में, और देवघर बस 2 घंटे में। है ना कमाल की बात? ये तो सच में गेम चेंजर है। और देखिए, जो बात मुंगेर के लिए सच है, वो पूरे सेंट्रल बिहार के लिए भी उतनी ही सच है। इस एक एक्सप्रेसवे से इस पूरे इलाके की पहुंच में, कनेक्टिविटी में एक क्रांतिकारी बदलाव आने वाला है, और ये इस पूरे रीजन के लिए विकास के कई नए दरवाजे खोल देगा। तो ये प्रोजेक्ट सिर्फ सफर को तेज करने के बारे में नहीं है, है ना? इसका असर तो बहुत गहरा होने वाला है, खासतौर पर वहां रहने वाले लोगों और समुदायों पर। और इस इकोनॉमिक इम्पैक्ट को लेकर जो लोकल बिजनेस कम्युनिटी है, वो काफी उत्साहित है। मुंगेर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अशोक सितारिया का तो साफ कहना है कि ये एक्सप्रेसवे असरगंज से लेकर संग्रामपुर तक के लोगों के लिए रोजगार के नए नए मौके लेकर आएगा। इसका एक तरह से रिपल इफेक्ट देखने को मिलेगा, मतलब एक आर्थिक लहर सी आएगी। रोजगार के नए अवसर बनेंगे, जिन किसानों की जमीन ली जाएगी उन्हें अच्छा मुआवजा मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। और हाँ, लोकल बिजनेस और ट्रेड को तो एक जबरदस्त बूस्ट मिलेगा ही। और ये एक्सप्रेसवे किसी एक अकेले प्रोजेक्ट की तरह नहीं है, ये बिहार सरकार के एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान का हिस्सा है। सरकार ने 2026-27 के बजट में सड़क बनाने के प्रोजेक्ट्स के लिए कुल 8,260 करोड़ रुपए रखे हैं। ये रकम ही दिखाती है कि बिहार सरकार इस इलाके में डेवलपमेंट को लेकर कितनी सीरियस है। तो आखिर में चलिए इस पूरे प्रोजेक्ट को एक बड़े नजरिए से देखते हैं, एक बिगर पिक्चर में। ये सिर्फ एक सड़क नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है।
ये भारत और नेपाल के बीच एक पुल की तरह है, एक गलियारा है जो हमारे धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रिश्तों को और भी मजबूत करेगा। ये हमारे साझे इतिहास और साझे भविष्य दोनों को एक साथ जोड़ने का काम करेगा। तो सवाल ये उठता है कि ये गलियारा इस पूरे इलाके के भविष्य को कैसे बदलेगा। ये सिर्फ एक सड़क नहीं है, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो न सिर्फ शहरों के बीच की दूरी कम करता है, बल्कि दिलों और संस्कृतियों को भी करीब लाता है। सोचने वाली बात है ना?